अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला अब्बास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली उसका मकसद है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से जो मतलब डेयरी फार्मर के अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं। वनडे का रेट है वो ऊपर चला गया है। इसके अलावा खल है या चारा वगैरह है या साइलेज है, मतलब जो भी जितने भी अखराजात हैं उनका रेट बढ़ गया है। तो आज की वीडियो मकसद है कि हम मौजूदा दौर में किस तरह मतलब अखराजात को मैनेज करें कि हम जो है ना एक प्रॉफिटेबल डेयरी को चला सकें। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ वो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे जो फार्मर भाई हैं इनको डेयरी का एक ना प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपने मंथली कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और किस किस चीज़ पर आपका कितना कितना खर्चा हो रहा है। जैसे वनडे का कितना हो रहा है या कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है जानवरों की, उस पर क्या है, या लेबर का कॉस्ट क्या है, इचारे की कॉस्ट क्या है। तो मतलब इन सब की आपके पास एक प्रॉपर जो है ना डिटेल होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। इसी तरह आपकी सेल क्या है, आप जो प्रोडक्ट दूध सेल कर रहे हैं उसके आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कामयाब डेयरी के लिए, इवन के कोई भी बिजनेस है उसके लिए आपका ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। जो भी आप एक्सपेंस लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड, या जो भी आपको इनकम आ रही है आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर ही आपको महीने के एंड पे पता चलेगा कि मैंने कितने की मतलब मेरी प्रोडक्ट सेल की है और कितना मेरा एक्सपेंस और उसमें से क्या बचा है। और जब आपके पास ये प्रॉपर रिकॉर्ड होगा फिर आपको पता चलेगा कि अगर किसी महीने में ज़्यादा एक्सपेंस होता है तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा जो मतलब एक्सपेंस है, अखराजात हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अब हम मौजूदा सूरत हाल को देखें, जैसे पिछले कोई 2 माह के अंदर तकरीबन 700-800 रुपये बंडा मतलब फी बोरी उसका रेट ऊपर चला गया है, खाल का रेट ऊपर चला गया है, इस तरह सारी चीज़ें। तो जो भी हमारा डेयरी का है चाहे फैक्टरी का है, दोनों के काम है, उसमें जो खर्चा है उसके जो मेन चीज़ें होती हैं जिनसे मतलब खर्चा आता है वो ये है। सबसे पहले तो वंडा होता है। जो डेयरी मतलब हम वंडा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फैटिंग वाले जानवरों को डालते हैं चाहे वो हम दूध वाले जानवरों को डालते हैं। उसके बाद इचारा आ जाता है कि जो हम इचारा करते हैं मतलब चारा डाल रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मेडिसन वगैरह जो मतलब उसका एक्सपेंस है। तो ये 3-4 मतलब फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो वनडे का हम ये मौजूदा अभी ये कर सकते हैं, एक तो हम अपना जो जानवरों को वंडा दे उसकी मिकदार कम करें। मिकदार कम करें तो ये ना हो कि दूध कम हो जाए, उसके लिए हम उनके जो इचारे की मिकदार है उसको बढ़ाएं। सब्जी चारा उनको ज़्यादा दें, इचारा उनको वो दें जिसका फैट लेवल ज़्यादा हो। तो इसके हिसाब से दूसरा आप ये करें कि वंडा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम ज़रूर करें, लेकिन जो अभी आप वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी अच्छी कंपनी का वंडा इस्तेमाल करें। किसी अच्छी कंपनी का वंडा इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो महंगा तो 100 या 200 रुपये फी बोरी के हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अगर आप लोकल वंडा 4 kg फी जानवर को एक टाइम का दे रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का 2 kg भी देंगे तो आपके जानवर की वो प्रोटीन लेवल वो जो ज़रूरियात है वो पूरी होंगी। इसी तरह आप अगर उनको अच्छा सब्जी चारा देंगे जिसका प्रोटीन लेवल ज़्यादा है तो वो पूरी कर सकता है। एक आप वनडे के अखराजात को कम करें। दूसरा क्या करें, सब्जी चारे का जो मतलब एक्सपेंस है उसको कैसे कम करें कि आपके पास सब्जी चारा वाफर मिकदार में मौजूद होना चाहिए। आपने अगर काश्त किया हुआ है तो ऐसा सब्जी चारा काश्त करें जो आपको बार बार काश्त ना करना पड़े, सदाबहार चारा हो। जैसे अभी मौजूदा ज्वार है, सदाबहार ज्वार है, तो वो तकरीबन 3 से 4 कट जो बड़ी आसानी से मतलब अच्छी उसकी देखभाल की जाए तो दे जाती है, 6 माह तक चलता है। इसके बाद अगर ये ख़त्म होगी तो आगे हम बरसीम वगैरह मतलब काश्त कर लेंगे, वो 6 माह वो चल जाएगा। तो इस तरह का जो इचारा होता है उसके क्या होता है, उस पर एक्सपेंस कम आता है, तो बार बार काश्त नहीं करना पड़ता, ज़मीन के मतलब डीजल नहीं लगता, सब कुछ ये चीज़ों से बच जाता है। उसके बाद हम जो मेडिसन को देखें तो मेडिसन को हम इस तरह अखराजात को कम कर सकते हैं कि जानवरों की टाइम के ऊपर वैक्सीन की जाए। जब आप जानवरों की टाइम के ऊपर वैक्सीन करेंगे तो आपका जानवर बार बार बीमार नहीं होगा।
तो आपको वो बार बार डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कोई भी वैक्सीन है उसको टाइम पे करवाएंगे, बाकी उनकी जो सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे सब कुछ, तो वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। उसके बाद हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन हाल ये है कि जैसे दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी का रेट ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए आप सोलर का इंतज़ाम करें। सोलर प्लेट लगाएं डेयरी के ऊपर, जो आपके फ़ैन चलते हैं वो सारा दिन सोलर के ऊपर चलें। कोई भी मतलब ऐसे डेयरी फार्मर जो मिडिल क्लास मतलब मिडिल टाइप के हैं, जिनके दूध की कैपेसिटी 400 लीटर से 500 लीटर 600 लीटर तक है, तो वो मतलब 10 फैन चल रहे हैं या जितने भी, तो सोलर लगाएं। सोलर क्या करता है कि अगर आपके अभी अगर 10 फैन चल रहे हैं, तो अगर एक फैन की मतलब 300 वाट का फैन है, तो वो अगर मतलब चलते हैं 1 घंटा, या 10 फैन की अगर 3 किलो वाट बनती है पावर, तो वो अगर आप 10 घंटे चलते हैं, तो इसी तरह वो आपके तकरीबन कोई 30 से मतलब यूनिट के करीब जाएंगे। तो इस तरह अगर आप सोलर लगाते हैं, तो सोलर लगाने से आपकी जो है ना, वो जो आपने एक्सपेंस करना है, वो आपका बैकअप जो उसका पे बैक है, वो मतलब कोई 6 माह 7-8 माह में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि मैंने भी अपना जो तकरीबन फार्म है वो सारा सोलर पे ऊपर किया हुआ है। अभी भी जो चला रहा हूँ वो सोलर पे चला रहा हूँ। मेरा जो एक्सपेंस है वो तकरीबन जो है ना पिछले 3 साल से इसी के ऊपर चल रहा है, मतलब सोलर के ऊपर। तो जितने फैन वगैरह चलते हैं वो सारे मैंने सोलर पे किए हुए हैं। इसके अलावा अपने दूध की पैदावार बढ़ाएं। दूध की जब पैदावार बढ़ेगी तब आपका एक्सपेंस कम होगा। मतलब आपके पास दूध के जानवर मौजूद होने चाहिए, दूध के जानवर मौजूद होने चाहिए। और सबसे जो अहम चीज़ है, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक फी केजी कम अज़ कम 20 रुपये अपना दूध का रेट बढ़ाएं। दूध का रेट बढ़ाने के अलावा अभी इसके अलावा मतलब और कोई नहीं है। सबसे जो एंड पे और अहम चीज़ है वो दूध का रेट है। अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्योर दूध दे रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता आपका लोग दूध लेंगे। अभी जैसे ये सारी सूरत हाल हुई है, मैंने खुद अपने फार्म पे दूध का रेट बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है कि जिसने कहा हो कि मैंने भाई दूध नहीं लेना, सारे लेके जा रहे हैं। और मैं कोशिश करें दूध मैक्सिमम दूध को लोकल सेल करें। जो लोकल सेल करते हैं उस पर आपको अच्छा रेट मिलता है, अच्छा एक्सपेंस जाता है। और यही सारी चीज़ें हैं जिनको आप मतलब मैनेज करके अभी डेयरी के सिस्टम को मैनेज कर